हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हम यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम करेंगे 2019 के पेपर वन के क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले हम सीडीपी के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है सीडीपी में? हमें पहला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे, यानी एक शिक्षक अपनी जो क्लास है उसमें किसी बच्चे को समस्यात्मक, यानी कि उस बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या है, लर्निंग में दिक्कत है उसको, ऐसा कोई बालक टीचर देखता है कि ये बालक लर्निंग में उसकी जो प्रोग्रेस है वो ठीक नहीं है, उसको किसी प्रकार की समस्या है, तो उस टीचर को क्या करना चाहिए वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, तत्काल घर भेज देना चाहिए उसको, यानी ऐसा लग रहा है कि ये बच्चा ठीक नहीं है, इसकी जो प्रोग्रेस है वो पढ़ाई में जो सीखना चाहता है वो नहीं हो पा रही है, उसको किसी प्रकार की दिक्कत है, तो उसको घर भेज देना चाहिए कि जाओ आप यहाँ मत पढ़ो। दूसरा क्या, बच्चे को नजरअंदाज कर देना चाहिए, यानी नहीं देखना चाहिए कि उसको समस्या है या नहीं, बस पढ़ाओ पढ़ाओ और चले जाओ। तीसरा क्या दिया, बच्चे को दंड देना चाहिए, यानी उसको दंड देना चाहिए कि आपको क्यों समस्या क्यों है आपको, उसको उस बात पे दंड देना चाहिए, पनिश करना चाहिए। चार क्या दिया, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, यानी अगर वो टीचर उस बच्चे की जो समस्या है उसको जानने की कोशिश करेगा कि उसको क्या समस्या, आखिर क्या जो वो जिस तरीके से वो पढ़ा रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है या कोई और प्रॉब्लम है, अगर वो टीचर उस चीज को समझ पाएगा, जान लेगा, तो उसको उसका समाधान भी निकाल पाएगा, उस बच्चे को परामर्श देना चाहिए उस टीचर को। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है। पाठ्य सहगामी यानी पढ़ने के साथ साथ जो अन्य क्रियाएं हम करते हैं वो किससे संबंधित है। जो पढ़ते तो है, लर्निंग तो हम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, अधिगम हो रहा है हमारा, उसके साथ जो और अधिक हम जो क्रियाएं करते हैं, जैसे खेल रहे हैं, कोई सिंगिंग प्रोग्राम है तो गा रहे हैं, नाच रहे हैं, कोई और कार्यक्रम हो रहा है उसमें भी हिस्सा ले रहे हैं, भाषण प्रतियोगिता है, यानी अलग प्रकार से जो भी क्रियाएं हो रही है वो किससे संबंधित है वो हमें बताना है। पहला दिया है छात्रों के मानसिक विकास से, दूसरा है छात्रों के सर्वांगीण विकास से, तीसरा है शैक्षिक संस्थानों के विकास से और चार है छात्रों के वर्तिक विकास से। यानी जो पढ़ने के साथ जो जो अन्य क्रियाएं है उससे बच्चे का हर प्रकार का विकास हो रहा है, चाहे शारीरिक मानसिक सामाजिक सभी विकास होगा, तो सर्वांगीण विकास से संबंधित हो जाएगी जो अन्य क्रियाएं हैं। पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं होती है वो बच्चे के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती है। 2 नंबर में 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्न में किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, यानी जो मनोवैज्ञानिकों के हमें नाम दिए गए उनमें से तीन ने तो अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित किया, यानी लर्निंग से संबंधित अपने सिद्धांत दिए हैं, पर एक इसमें से ऐसा है जिसने प्रतिपादन नहीं किया है सिद्धांत का, लर्निंग का। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है थॉर्नडाइक, तो थॉर्नडाइक ने तो सिद्धांत दिया था प्रयास या त्रुटि का, जिसपे उन्होंने बिल्ली पे प्रयोग किया था कि बिल्ली बिल्ली बार बार प्रयास करती है और लास्ट में वो अपने उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करती है, फिर दोबारा भूल जाती है कि उसने कैसे क्या क्या किया था, फिर दोबारा प्रयास करती है, तो थॉर्नडाइक ने वो सिद्धांत दिया था। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, जिसपे उन्होंने चूहे पे प्रयोग किया था। 3 नंबर पे है कोहलर, कोहलर ने अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया था, सूझ का सिद्धांत दिया था, जिसे गेस्टाल्टवाद से संबंधित है कोहलर, तो उनके जो सिद्धांत है अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत, कि जैसी हमारे सामने परिस्थिति आती है उसमें हम अपनी सूझ का किस प्रकार से उपयोग करते हैं, उनसे संबंधित है कोहलर का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने चिंपैंजी पर, जिसे सुल्तान कहा था, उस पर प्रयोग किया था। पर जो बीएस ब्लूम है उन्होंने कोई अधिगम सिद्धांत नहीं दिया था, तो ये इसमें सही हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, 3 नंबर क्वेश्चन का। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। शिक्षा एजुकेशन अवरोधन, उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट से क्या तात्पर्य है वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन दिया है, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। दूसरा है बालक का विद्यालय न जाना।
तीसरा है बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना। 4 है बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। तो शिक्षा में जो अवरोधन है वो किससे आ जाएगा? जो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है कि बच्चा एक ही कक्षा में बार बार रह रहा है, यानी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जो सीखना चाह रहा है उसमें जो टीचर उसको समझा रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है, और उसकी जो प्रोग्रेस है वो नहीं हो पा रही है। तो एक ही कक्षा में एक से अधिक बार वो रहेगा, एक से ज्यादा वर्ष उस कक्षा में लगाएगा, तो उसकी शिक्षा में अवरोधन है, रुकावट है किसी प्रकार की, तो यही ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन 4 का। 5 क्या दिया है? निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? यानी जो हमें दिए गए 4 ऑप्शन, उनमें से देखना है कि इनमें से कौन सा कौशल ऐसा है जिसमें हम अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करते हैं, यानी जो हमने अनुभव कर लिया है, जो सीख लिए, उसके प्रयोग से हम नए कौशल को अर्जित करते हैं। उसमें जो 4 ऑप्शन दिया उनमें से देखना है कि कौन से कौशल में अपने जो पुराने अनुभव है उनका हम प्रयोग करते हैं। पहला है प्रदर्शन कौशल, दूसरा है प्रस्तावना कौशल, तीसरा है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, और 4 है समापन कौशल। तो समापन कौशल तो हो नहीं सकता है, तो सबसे लास्ट में आएगा। उद्दीपन परिवर्तन यानी जो सामने दिख रहा है उसका परिवर्तन कर दिया, ऐसा कौशल ये भी नहीं आएगा। पर जो 2 नंबर का ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि प्रस्तावना, प्रस्तावना हम क्यों करते हैं? प्रस्तावना हम यही बात के लिए करते हैं कि हमने कितना सीख रखा है, कितना हमें पता है, इसी चीज को जानने के लिए हम सबसे पहले प्रस्तावना प्रस्तुत करते हैं। तो यही इसमें राइट होगा, 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसका 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा कि जो प्रस्तावना कौशल है उसमें अपने आप पूर्व ज्ञान का उपयोग करते हैं, परीक्षण किया जाता है कि बच्चे को कितना पता है, इस बात से प्रस्तावना कौशल के माध्यम से। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? यानी जो 4 हमें सिद्धांतों के नाम दिए गए हैं उनमें से देखना है कौन से सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी उसका एक अन्य नाम बताना है हमें पुनर्बलन के सिद्धांत का। पहला दिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो स्किनर द्वारा दिया गया है। दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ये क्या है? गेने द्वारा जो 8 बताए गए उनमें से एक है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पावलोव द्वारा दिया गया जिसमें उन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया। सूज का सिद्धांत कोहलर द्वारा चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। पर जो पहला सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इसे पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं, स्किनर द्वारा दिया गया है ये। तो यही इसमें राइट हो जाएगा, 6 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? यानी ब्रूनर ने जो सिद्धांत दिया था उसमें उसने 3 अवस्थाएं बताई थी। पहली इनएक्टिव स्टेज, ठीक है। दूसरी कौन सी? आइकॉनिक, प्रतिबिंबात्मक, ठीक है। तीसरी बताई थी सिंबॉलिक या प्रतीकात्मक भी बोल सकते हैं, जिसको संकेतात्मक भी बोल सकते हैं। 3 अवस्थाएं अपने सिद्धांत में बताई है ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास। पर जो आंत प्रज्ञा अवस्था है, ऐसी कोई अवस्था अपने सिद्धांत में इन्होंने नहीं बताई है, तो यही इसमें राइट हो जाएगा, 7 का 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्रियात्मक अवस्था क्या होती है? जिसमें बच्चा अपनी इंद्रियों के प्रयोग से क्रिया करके ज्यादा सीखता है, ठीक है। दूसरी अवस्था आती है प्रतिबिंबात्मक, यानी प्रत्यक्ष करके सीखता है, बच्चा देख के सीखता है, प्रत्यक्षीकरण से संबंधित हो, प्रतिमात्मक भी बोल सकते हैं इसको। पर जो तीसरी अवस्था है सिंबॉलिक, संकेत, यानी इस वाली अवस्था में बच्चे का इतना विकास हो जाता है कि अगर उसको कोई संकेत देंगे तो भी बच्चा सीख जाएगा। तो ये है संकेतात्मक अवस्था। 3 नंबर की 3 अवस्थाएं बताई है ब्रूनर ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में। तो 7 का 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8 क्या दिया? मोरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वे हैं। वो हमें बताने हैं कि मोरिसन ने जो बोध स्तर बताया है उसके 5 स्तर 5 पदों को बताया है। वो 5 पद कौन से हैं, यानी क्रमवार उनको बताना है कि कौन कौन से हैं वो। क्या बताए हैं मोरिसन ने अपने जो बोध स्तर है उसमें 5 पद बताए हैं, कौन कौन से बताए? कि सबसे पहले बच्चा समस्या को खोजेगा कि आखिर समस्या है क्या, अन्वेषण करेगा, खोजेगा। तो जो 2 नंबर है खोज, वो सबसे पहला पद आएगा मोरिसन के जो बोध स्तर है उसमें। पहला पद कौन सा आएगा? खोज, अन्वेषण।
तो 2 आएगा। 2 दिया है हमें 2 नंबर ऑप्शन में और एक 4 नंबर ऑप्शन में। फिर क्या आएगा, बच्चा उसको प्रस्तुत करेगा कि ये समस्या उसने खोज ली। फिर इसको प्रस्तुत करेगा कि कैसे क्या करना है हमें, उसका प्रस्तुतिकरण करेगा। तो फिर आएगा पहला ऑप्शन प्रस्तुतिकरण, 2 फिर 1। ठीक है। फिर क्या करेगा बच्चा, उस चीज को आत्मीकरण करेगा, जानेगा कि कैसे क्या करना है, उस चीज को हमें वो चीज देखेगा, आत्मीकरण करेगा। ठीक है। फिर आएगा 4 नंबर, आत्मीकरण आ जाएगा। फिर क्या आएगा, उसके बाद में आएगी व्यवस्था कि कैसे किस प्रकार से पहले हमें ये करना है, फिर ये करना है और फिर ये करना और लास्ट में रिजल्ट पे पहुंचना है। यानी उसकी एक व्यवस्था बनाएगा, योजना बनाएगा। फिर आएगा 3 नंबर, संगठन या व्यवस्था आ जाएगा। लास्ट में उसको अभिव्यक्त कर देगा कि हमने ये काम किया और इसका फाइनल रिजल्ट ये निकला है, ये लास्ट आ जाएगा, वाचन या अभिव्यक्तिकरण। तो सबसे पहले क्या किया, खोज की, अन्वेषण किया, फिर उसको प्रस्तुत किया, फिर क्या किया, उसका आत्मीकरण किया, फिर उसका संगठन बनाया कि कैसे क्या काम हमें करना है और लास्ट में उसको अभिव्यक्त कर देंगे, यानी उसका निष्कर्ष निकाल देंगे। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का, 2 1 4 3 5। ठीक है। ये इसमें ये आएगा फर्स्ट नंबर पे खोज। ठीक है। फिर आएगा प्रस्तुतिकरण, ये 2 पे आ जाएगा। फिर आत्मीकरण ये 3 पे और ये 4 पे और ये है 5 पे। तो ये ऐसा क्रम दिया हुआ है हमें 2 नंबर ऑप्शन में, तो 8 का 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9 क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। यानी हमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से देखना है कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। संज्ञानात्मक यानी हमारे ज्ञान से संबंधित कौन सा इसमें से नहीं है। तो ज्ञान तो संज्ञान से संबंधित है, नॉलेज। तो अनुप्रयोग कैसे हम उस चीज को, एप्लीकेशन कैसे उस चीज को अप्लाई करते हैं, अपने उसका प्रयोग करते हैं, तो ये भी हमारे ज्ञान से संबंधित है। अनुमूल्यन, वेलविंग। ठीक है। और 4 है बोध, यानी अंडरस्टैंड करना, प्रयोग करना और उस चीज को जानना। ठीक है। तो ये तो हमारे संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है। पर जो 3 नंबर पे कह दिया अनुमूल्यन, ये संबंधित नहीं है हमारे संज्ञानात्मक क्षेत्र से, तो ये इसमें राइट हो जाएगा, 9 का 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10 क्या दिया है, इनमें से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है। अधिगम वक्र क्या होता है, यानी बच्चा कैसे सीख रहा है, पहले वो क्या, उसकी जो प्रोग्रेस थी वो ज्यादा थी, अब उसकी प्रोग्रेस है वो ज्यादा है या कम है, यानी पहले की अपेक्षा उसका जो वक्र प्राप्त होता है उसको अधिगम वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी एक सरल रेखा में, यानी उसने जैसा स्टार्ट किया था कि उसी गति से वो सीख रहा है। एक होता है कि पहले उसकी प्रोग्रेस थी वो ज्यादा थी, बाद में कम हो गई। ठीक है। एक होता है पहले उसकी प्रोग्रेस कम थी पर धीरे धीरे ज्यादा हो रही है। ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं, जो सरल रेखा में करेगा उसको सरल रेखा हो जाएगा। ठीक है। मिश्रित में क्या होगा, मिश्रित वक्र होगा जिसमें ये कभी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है, यानी मिश्रण सा चल रहा है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। उन्नतोदर में क्या होगा, पहले ज्यादा होगी और बाद में कम होगी, यानी पहले बच्चा सीखने की जो गति थी बच्चे की वो ज्यादा थी, पर बाद में उसकी गति कम होगी, उसको बोलेंगे उन्नतोदर। मिश्रित जिसमें क्या होगा, मिश्रण होगा, पहले कभी ज्यादा कभी कम, पहले ज्यादा कभी कम, ऐसे चलता रहेगा। नतोदर में क्या होगा कि पहले जो बच्चे की सीखने की गति थी वो कम थी पर बाद में वो तेज हो गई, वो होगा नतोदर। तो नाम इनके ऐसा लग रहा है कि उन्नतोदर ऐसा होना चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए, पर इसमें होती कम है और नतोदर में ज्यादा होती है। तो ध्यान रखिए, जो अधिगम वक्र है ये तीनों है, उन्नतोदर भी है, मिश्रित भी है और नतोदर भी है, पर लंबवत ऐसा कोई अधिगम वक्र नहीं होता। तो ये इसमें राइट हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 10 का। 11 क्या दिया हुआ है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा था। यानी किसी के व्यवहार को देख के अपने व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, ऐसा किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था, वो हमें बताना है। क्रो एंड क्रो ने कहा था, क्या गिलफोर्ड ने कहा था, वुडवर्थ या स्किनर ने, कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा था ऐसा, ऐसा कहा था गिलफोर्ड ने।
ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 11 का। 12 क्या दिया हुआ है, सूची ए तथा सूची बी को सुमिलित कीजिए। यानी एक तरफ हमें वैज्ञानिक क्या नाम दिया और दूसरी तरफ उनके प्रतिमान दिए कि उन्होंने क्या किया है, वो हमें संबंधित करने हैं। यानी ब्रूनर द्वारा क्या खोजा गया है वो हमें देखना है। क्या आएगा हमारा जो 12 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या आना चाहिए, ब्रूनर द्वारा किया गया था संपर्त्य उपलब्धि शिक्षण का प्रतिमान दिया गया था ब्रूनर द्वारा। यानी 4 नंबर ऑप्शन आएगा, ब्रूनर से कौन संबंधित हो जाएगा, संपर्त्य वाला। आसुबेल क्या, आसुबेल में क्या आएगा, आसुबेल में आएगा अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान। आसुबेल ने क्या दिया था, ये अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान आसुबेल से 3 नंबर का संबंधित हो जाएगा। ग्लेजर द्वारा क्या दिया गया है, ग्लेजर ने दिया था बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, 1 नंबर संबंधित हो जाएगा ग्लेजर द्वारा। गार्डन ने क्या किया, गार्डन में अब क्या बच गया हमारा, एक तो बच गया परीक्षा परीक्षण प्रतिमान, ठीक है, और एक बच गया साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान। तो गार्डनर ने यही दिया था साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान, तो ये इससे हो जाएंगे। तो एक का क्या आया हमारा, 4 आया। तो देखिए कौन से ऑप्शन में एक का 4 है, 2 में और 3 में। पर हमने क्या किया, आसुबेल का अग्रिम संगठन ये भी दोनों में सेम है, पर ग्लेजर ने दिया था बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, यानी एक आएगा। तो 3 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा 12 नंबर क्वेश्चन का। 13 क्या दिया, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। यानी किसी समस्या का हम समाधान निकालने चले हैं, तो उसका प्रथम चरण हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आखिर समस्या है क्या, पहचान करेंगे उस समस्या की, फिर परिकल्पना का निर्माण करेंगे, आंकड़ों का संग्रहण करेंगे और लास्ट में परीक्षण करेंगे कि हमने जो आंकड़े निकाले हैं वो सही है या नहीं है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम समस्या की पहचान करते हैं। तो 2 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। 14 क्या दिया हुआ है, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, यानी बालकों की जो लर्निंग है वो सबसे अधिक प्रभावशाली कब होती है, नीचे दिए गए ऑप्शन को देख के हमें बताना है। पहला दिया हुआ है शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। यानी शिक्षक तो ठीक है क्रियाशील है, वो भागीदार है, पर बच्चा उसमें निष्क्रिय है तो वो तो प्रभावशाली शिक्षण नहीं है। तो ये ऑप्शन तो गलत। दूसरा क्या, बालकों का संज्ञानात्मक भावात्मक मनोचालक पक्षों का विकास होगा, ठीक है। तीसरा है पढ़ने लिखने या गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। 4 है शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी। यानी इसका इसमें जो शिक्षण व्यवस्था है ऐसे प्रभावशाली शिक्षण में उसमें एक का ही अधिकार होता है, तो इसमें तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं आया। यानी 1 और 4 नंबर ऑप्शन तो कट गया, बचे 2 और 3 नंबर ऑप्शन हमारे सिर्फ। बालकों का संज्ञानात्मक भावात्मक और मनोचालक विकास पक्षों का विकास होगा, तो वो प्रभावशाली शिक्षण है जिसमें उसके हर पक्ष का विकास हो रहा है, सर्वांगीण विकास हो रहा है बच्चे का। तो क्या आ जाएगा 14 का यही ऑप्शन राइट रहेगा 2 नंबर का। 15 क्या दिया, स्मृति स्तर एवं बहु स्तर के शिक्षण वर्तमान की संरचना में कौन से सोपान उभयनिष्ठ है, कि कौन कौन सा स्तर बताया, एक तो बताया समृद्धि स्तर यानी हमारी बुद्धि से संबंधित हो गया, हमारी समृद्धि से एक बोध यानी हमारे जो ज्ञान इकट्ठा किया हमने उससे संबंधित है। उसके जो प्रतिमान दिए हैं, समृद्धि का जो प्रतिमान दिया था वो तो हर्बर्ट ने दिया था, ठीक है, और बोध जो स्तर है उसका प्रतिमान दिया था मोरिसन ने। तो अपने जो इसने प्रतिमान बताए हैं उनमें उन्होंने कुछ पद बताए हैं, तो उनमें देखना है हमें कौन सा कॉमन है, यानी दोनों में आया है वो पद। तो प्रस्तावना यानी प्रस्तुतिकरण हर्बर्ट ने भी बताई है अपने में, और क्या कहा है, और उसमें जो मॉरिसन ने बोस्टर दिया उसमें अन्वेक्षण का है पहला पद। तो हर्बर्ट ने क्या कहा है, पहले प्रस्तावना या तैयारी करनी है और मॉरिसन ने पहला पद अन्वेषण या खोज बताया। तो ये तो क्या हो गया, कॉमन नहीं है। तैयारी हर्बर्ट ने बताई है, अन्वेक्षण किसने बताया है, मॉरिसन ने बताया है। समानीकरण करना ये किसने बताया है, समानीकरण करना ये हर्बर्ट ने बताया। पर प्रस्तुतिकरण है वो दोनों ने बताया है, यानी तैयारी के बाद हम प्रस्तुतिकरण ही तो करेंगे, क्या करेंगे, प्रस्तुति, और अन्वेक्षण के बाद में भी हम प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो ये जो पद है ये दोनों ने कॉमन है दोनों में, ठीक है, 2 नंबर पे ही आता है और दोनों में आता है ये।
बोध स्तर में भी और समर्थी स्तर में। तो 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। 16 क्या दिया, मानव विकास का प्रारंभ होता है, यानी मानव का विकास है वो कहाँ से प्रारंभ हो जाता है। तो आपको पता है गर्भ से स्टार्ट हो जाता है मानव का विकास, यानी शिशु का विकास कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, गर्भ से स्टार्ट हो, कहाँ से आ जाएगा फिर, गर्भावस्था से ही मानव का विकास स्टार्ट हो जाता है। क्या आ जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। 17 क्या दिया हुआ है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है, R.M. गेने, यानी गेने ने जो अपनी पुस्तक लिखी है द कंडीशन ऑफ लर्निंग, उन्होंने 8 बताया है कि कैसे कैसे बच्चा अधिगम करता है। तो क्या आ जाएगा इसमें, 17 का 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18 क्या दिया, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है। 18 का क्या आएगा, 2 नंबर है। स्टेनले हॉल ने कहा था कि जो किशोरावस्था जो हमारा काल है 12 से लेके 18 या 19 वाला, वो संघर्ष का, क्यों संघर्ष क्यों करता है बच्चे, क्योंकि उसके जो विचार है और उसके जो माता पिता टीचर है उनके से वो अपने विचारों का तालमेल नहीं बिठा पाता, तनाव हो जाएगा उससे इस बात को, और हमला विरोध, या फिर उस क्या करेगा, विरोध करेगा उनका। ऐसी जो अवस्था है वो किशोर अवस्था है, उसको किसने कहा, स्टेनले हॉल ने कहा था। 2 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा 18 का। 19 क्या दिया, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितने समय लगता है, तो इसमें आएगा 36 मिनट, 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 19 का। 20 क्या दिया है, सीखने का पठार, सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है, जो स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, कथन किसका है। सीखने का पठार, सीखने में किसी प्रकार की हमें कोई समस्या हो रही है उसको पठार बोलते हैं, उसका जो अभिलक्षण है उस स्थिति को प्रकट करता है कि सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति, यानी हम रुक गए हैं वहीं पे, कोई उन्नति नहीं है, ये कथन किसका है। तो क्या आएगा 20 का 4 नंबर, ये कथन किसका है, रोज का है ये कथन। 21 क्या दिया हुआ है, 21 नंबर क्वेश्चन, स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सुमेलित करना, यानी ए को बी से हमें मिलाना है। एनिमल इंटेलिजेंस जो पुस्तक है वो किसने, मतलब अपने सिद्धांत में किसने प्रयोग में लिया, थॉर्नडाइक ने। तो क्या आ जाएगा, एक मिल जाएगा हमारा 3 से। फिर जो पुनर्बलन की अनुसूची दी है वो स्किनर ने दी अपने सिद्धांत में, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में। तो जो हमारा क्या है, पुनर्बलन की अनुसूची बी मिल जाएगा 4 से। सार गर्भिता का नियम किसने दिया है, गेस्टाल्ट ने दिया है, तो ये मिल जाएगा 1 से। अनुकूलन का प्रयोग किसने किया है, प्याजे ने किया है, तो ये प्याजे से संबंधित हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसमें 21 में, ए मिला है 3 से, तो ए 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है पहले में, तो इस पे आप राइट कर दीजिए, 21 का फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। 22 क्या दिया, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यानी विकास है वो कभी समाप्त नहीं होता, हम सीखते रहते हैं जीवन भर, मृत्यु से लेके जन्म से लेके मृत्यु तक हम सीखते रहते हैं, यानी कभी समाप्त होती है, तो निरंतर चल रहे हैं। तो क्या किससे संबंधित होगा, निरंतरता का सिद्धांत। एकीकरण क्या होगा, यानी जो विकास होता है वो समान होता है, चाहे वो इंडिया का हो चाहे बाहर का हो। जैसे सबसे पहले हमारे सिर का विकास होता है, तो भारत में भी सभी बच्चों का विकास ऐसे होता है, और बाहर जो बच्चे हैं फॉरेन कंट्री उनका विकास भी है, यानी एकीकरण है, ऐसे ही होता है सबका विकास। अंतःक्रिया का नियम क्या हो गया, यानी जो विकास है वो एक दूसरे से संबंधित है, अंतर संबंध का भी वही हो जाएगा। तो इसमें आएगा निरंतरता का सिद्धांत संबंधित है कि विकास निरंतर चलता रहता है। 22 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 23 क्या दिया है, संविधान की किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है, तो ये कौन सा 86वां जो संशोधन हुआ था, 86वां संशोधन कहते हैं जिसे संविधान का, उसमें ये शामिल किया गया था। तो क्या आ जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 23 का। 24 क्या दिया, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक है, तो मूल प्रवृत्तियों को जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, मैकडोवेल। 14 मूल प्रवृत्तियां बताई है, और ये मूल प्रवृत्तियां हमारे संवेग से संबंधित होती है। तो क्या आ जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 24 का। 25 क्या दिया, विकास की किस अवस्था को कोल व तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है, तो कौन सी अवस्था को कहा है अनोखा काल, कोल व ब्रूस ने, उसने कहा है बाल्यावस्था को।
25 में आ जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो बाल्यावस्था और अनोखा, क्योंकि बच्चे ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं इसमें, जैसे हम ही सोचे कि क्या जवाब दें उस बच्चे को, क्योंकि वो बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है, उसके सामने नई नई चीजें आती है, वो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करता है। तो अनोखा काल का है पोल व ब्रुस ने, 2 नंबर राइट हो जाएगा बाल्यावस्था 25 का। 26 क्या दिया है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया था। तो इस नाम से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप इंग्लिश में देखिए इसको। हु गेव द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत हो गया। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। और कितनी बुद्धि बताई, पहले 7 फिर एक और 8 कर दी थी। तो क्या है, गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था कि बुद्धि अलग अलग प्रकार की होती है, किसी में संगीतात्मक बुद्धि होती है, किसी में क्या होती है, गणितीय बुद्धि होती है, कोई अंतःविषयक होता है, कोई अंतराविषयक बुद्धि पाई जाती है। तो किसने दिया था ये सिद्धांत, गार्डनर ने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 26 का। 27 क्या दिया, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है, यानी जो डिसलेक्सिया अधिगम अक्षमता है हमारी, वो किससे संबंधित है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है, यानी बच्चा सही से नहीं पढ़ता, बी को डी पढ़ लेता है, डी को बी पढ़ता है, वाज को, ठीक है, लिखने में दिक्कत होती है, वाज को सा लिख देता है, उसको नहीं पता है कि डब्लू और एस में अगर उसने ऐसा कर दिया, आगे पीछे कर दिया, तो इसका जो वर्ड है वो पूरा ही परिवर्तित हो जाएगा। तो ऐसे कब होती है, पढ़ने में दिक्कत होती है और वर्तने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 27 का 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, पढ़ने में दिक्कत होती है डिसलेक्सिया में। डिसकैलकुलिया गणना संबंधी दिक्कत होती है, और डिसग्राफिया लिखने में, यानी राइटिंग वगैरह में दिक्कत होती है बच्चे को। क्या हो जाएगा 27 का 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 28 क्या दिया हुआ है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। क्या है, शिक्षक की भूमिका नहीं है, वो हमें बतानी है। शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, यानी किसी बच्चे को सीखने में दिक्कत है, उसको अलग से टाइम देना चाहिए कि उसकी जो समस्या है उसको वो सुलझा सके, उसका समाधान निकाल सके। दूसरा है, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यानी जिन बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई कमी है, किसी प्रकार से वो सख्त नहीं है, उन बच्चों पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए कि आओ और जाओ। बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। 4 है, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये तो शिक्षक की भूमिका है कि जितना ज्यादा शिक्षक बच्चों को प्रोत्साहित करेगा, उनके लर्निंग में वो हेल्प करेगा। तो ये तो राइट है। व्यवस्था भी करनी चाहिए बैठने की उचित, तो ये भी शिक्षक की भूमिका है। पर इसमें क्या आएगा, 28 में आएगा हमारा 2 नंबर का ऑप्शन, कि शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये उसकी कोई भूमिका नहीं है। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, इसमें दिया नहीं, तो इसी वजह से ये गलत हो जाएगा। 2 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा 28 में। 29 क्या दिया हुआ है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए, कि कक्षा में छात्र प्रश्न पूछते हैं टीचर से कि सर ऐसा क्यों हुआ, मैम ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो उनको क्या, उनको क्वेश्चन पूछने के लिए मना करना चाहिए या प्रोत्साहित करना चाहिए, बोल देना चाहिए कि आज के बाद मुझसे कभी क्वेश्चन मत पूछना। तो क्या आएगा इसमें, पहला दिया अनुमति नहीं देनी चाहिए, दूसरा है प्रेरित करना चाहिए, तीसरा है हतोत्साहित करना चाहिए, 4 है रोक देना चाहिए। तो रोकना तो नहीं चाहिए, जितना ज्यादा बच्चा पूछेगा उतना ही ज्यादा उस चीज को वो स्पष्ट कर पाएगा। तो हतोत्साहित भी यही हो गया, और अनुमति नहीं देनी चाहिए, ये तीनों ही क्या है, नेगेटिव पॉइंट है, तो ये इसमें नहीं आएंगे। प्रेरित करना चाहिए, 2 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा 29 में। 30 क्या दिया हुआ है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, वृद्धि होगी हमारा जो शारीरिक विकास हो रहा है उससे संबंधित, यानी जैसे पहले बच्चा पैदा होता है, ठीक है, छोटा होता है, धीरे बड़ा होता है, उसकी हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, चलना स्टार्ट करता है, वो हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, यानी उसका शारीरिक विकास हो रहा है, उसकी वृद्धि हो रही है। तो किससे संबंधित होगी, जो हमारी वृद्धि है वो हमारे शारीरिक विकास से संबंधित है। तो 30 का 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट। सामाजिक, जब बच्चा सोशल होता है तो सामाजिक विकास होता है। नैतिक, जब वो अच्छे व्यवहार को अपने जीवन में लाता है तो नैतिक होता है। भावात्मक क्या है, जो बच्चा अपनी भावनाओं को जानने लगता है तो उसका भावात्मक विकास स्टार्ट होगा। पर इसमें पूछा हमें वृद्धि,
तो वर्दी होती है सारे फिजिकल डेवलपमेंट से संबंधित हो जाएंगे। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, जो ये दिया हुआ है 30 नंबर क्वेश्चन का। तो क्या 3 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इस प्रकार हमने कर लिया सीडीपी के 30 क्वेश्चन आंसर डिस्कस। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।